हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोटेंशियोमीटर के द्वारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे किसी भी प्राइमरी सेल यानी लेक्लांसी सेल का। सो टुडेज आवर एम इज to find the internal resistance of the given primary cell, that is Leclancy cell, with the help of potentiometer। इसमें apparatus जो रिक्वायर्ड है वो पहले जान लीजिए। सबसे पहले तो आपका पोटेंशियोमीटर, ये आप देख रहे हो। फिर वन वे की, ये वन वे की है। रियोस्टेट, बैटरी, रेजिस्टेंस बॉक्स, गिवन प्राइमरी सेल यानी लेक्लांसी सेल, गैल्वेनोमीटर और जॉकी। तो ये एपरेटस इसमें रिक्वायर्ड है। अब हम लोग कनेक्शन जरा देख लें। पोटेंशियोमीटर का जो वन एंड का ये स्क्रू है, फर्स्ट स्क्रू, इसमें आप कनेक्ट करेंगे बैटरी का पॉजिटिव और लेक्लांसी सेल का पॉजिटिव। यानी दोनों सेल आपके जो हैं, यानी एक सेल लेक्लांसी और दूसरी बैटरी, दोनों के पॉजिटिव एंड आप कनेक्ट कर देंगे पोटेंशियोमीटर के एक एंड से। पोटेंशियोमीटर का जो दूसरा एंड है उसको आप कनेक्ट करेंगे की के वन एंड से, जो की लगी हुई है वन वे की, उसके एक एंड से। की का जो दूसरा एंड है उसको आप कनेक्ट करेंगे रियोस्टेट के वन एंड से। ये रियोस्टेट का वन एंड है। रियोस्टेट का जो दूसरा वाला एंड है, ये इसको आप कनेक्ट कर देंगे बैटरी के नेगेटिव से। अब आप इधर आ जाइए रेजिस्टेंस बॉक्स के पास। ये रेजिस्टेंस बॉक्स का वन एंड ये है, दूसरा एंड ये है। तो वन एंड को आप कनेक्ट करोगे लेक्लांसी सेल के नेगेटिव से, और रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा एंड है उसको आप कनेक्ट करोगे लेक्लांसी सेल के पॉजिटिव एंड से। ठीक है। फिर लेक्लांसी सेल के नेगेटिव यानी जिंक रॉड से आप कनेक्ट कर दोगे गैल्वेनोमीटर का जो पॉजिटिव एंड है ये, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा वाला एंड है नेगेटिव का, उसको आप जॉकी से कनेक्ट करोगे। तो ये कनेक्शन आपका सिंपल सा है। अब हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे जरा ये सीख लीजिए। सबसे पहले आप रेजिस्टेंस बॉक्स में से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये देखिए इनफाइनाइट लिखा हुआ है, INF। INF का मतलब इनफाइनाइट। ठीक है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालने के बाद आप नल पॉइंट देखेंगे। जॉकी की हेल्प से नल पॉइंट निकाल लीजिएगा। ठीक है। जो भी रीडिंग आती है वो हो जाएगी आपकी L1। और उसके बाद में ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आप इसमें लगा दोगे। ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में से फिर कोई दूसरा रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, जैसे कि 2 ओम का या 3 ओम का, या पहले 1 ओम से स्टार्ट करिए। 1 ओम निकालिए पहले, या 2 ओम निकाल लीजिए। चलिए हमने निकाल लिया। तो ये हो जाएगी R की वैल्यू, कैपिटल R। जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाला है ये कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है। और फिर आप जॉकी की हेल्प से नल पॉइंट निकालेंगे।
तो जितनी लेंथ आएगी वो हो जाएगा L2। तो इसमें दो चीज़ें आपको निकालनी हैं, L1 और L2। ठीक है। डिफ्लेक्शन आप पहले ही चेक कर लीजिएगा कि दोनों साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डिफ्लेक्शन वन साइड आएगा तो फिर आपका कहीं कनेक्शन गड़बड़ होगा। ठीक है। तो हमको ऐसी जगह पर जॉकी को रखना है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कोई भी विक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी अविक्षेप की स्थिति हमको लानी है, नल पॉइंट निकालना है। अब इसके बाद में ये रियोस्टेट से आप करंट की वैल्यू को चेंज कर दीजिए। अब चेंज करने के बाद में फिर से आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसमें से निकाल लोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से, और फिर नल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। ये पोटेंशियोमीटर है, इस पे आपको नल पॉइंट निकाल लेना है। ये जॉकी है। ठीक। जब वो निकाल लेंगे तो वो लेंथ हो जाएगी L1, और अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को इसमें लगा दीजिए रेजिस्टेंस बॉक्स में। अब कोई दूसरा रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। जैसे कि पहले आपने 1 ओम का निकाला था, अब 2 ओम का निकाल लीजिए। ये हमने 2 ओम का निकाल लिया, तो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 2। और फिर हमको जो है नॉन डिफ्लेक्शन की पोजीशन गैल्वेनोमीटर में देखनी है, यानी नल पॉइंट निकालना है, शून्य विक्षेप की स्थिति लेके आनी है। और इस जॉकी को इस वायर पे कहीं भी रखिए तो डिफ्लेक्शन दोनों तरफ आना चाहिए। पहले एक साइड में रखिए, फिर दूसरे साइड में रखिए, डिफ्लेक्शन दोनों साइड में आएगा। और नहीं आ रहा है तो आपका सर्किट कहीं गड़बड़ है। ठीक है। उसको आप चेक कर लेंगे, और नल पॉइंट फिर आपको निकालना है। तो जो भी रीडिंग आएगी इस मीटर स्केल पर वो आप नोट कर लेंगे, वो हो जाएगी L2। ओके। तो L1 और L2 निकाल लेंगे, और रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो भी रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये देख लीजिए, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। L1 क्या है? L1 वो लेंथ है जो आपने निकाली थी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस निकालने पर, और L2 क्या है? L2 वो रीडिंग है जब आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से इनफाइनाइट की जगह पर कोई दूसरा रेजिस्टेंस निकाला था। तो L1 और L2 आपको निकालना है। और ये जो कैपिटल R है, ये कैपिटल R वो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की जिसको कि आपने इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस लगाने के बाद निकाला था। जैसे 1 ओम निकाला था, फिर 2 ओम निकाला था, है ना। इस तरीके से 2-3 रीडिंग आप ले लीजिए, तो वो हो जाएगी कैपिटल R की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग जो है जब टोटल निकल आएगा तो फिर इसका एवरेज ले लीजिएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस का निकल आएगा आपका मीन। तो ये प्रैक्टिकल आप कंप्लीट कर डालिए। थैंक यू।